मैं डॉक्टर लक्ष्मी अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 तक का, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने अकबर का जन्म, शिक्षा, बैराम खां, इन सब बातों का अध्ययन किया था। अब उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है अकबर की जो विजय थी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। अकबर एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका कहना था कि एक सम्राट को विजय के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, नहीं तो उसके पड़ोसी उसके विरुद्ध शस्त्र उठा लिया करते हैं। अतः राज्य की बागडोर संभालते उसने विजय जो उसकी योजनाएं थी उनको क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया था। अब अकबर की विजय हम देख रहे हैं, तो मैं आपको उसमें एक बता दूं, मालवा की विजय जो कि 1561 में की गई थी। अकबर के आक्रमण के समय बाज बहादुर मालवा का शासक था। अकबर ने इस आक्रमण के लिए 1561 में आदम खां और पीर मोहम्मद को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा था। निज़ामुद्दीन ने लिखा है कि शाही सिंहासन की प्रतिष्ठा इसी बात में थी कि मालवा को फिर से अपने अधीन कर लिया जाए और वहाँ शांति और सुरक्षा स्थापित की जाए। मालवा का शासक बाज बहादुर बादशाह अकबर से पराजित होकर के दक्षिण की ओर भाग गया था और वह कुछ समय तक राजपुताना में इधर उधर भटकता रहा। उसके बाद बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह एक तरह से मुगलों का मनसबदार भी बन गया था। मालवा को मुगल साम्राज्य में पुनः मिला लिया गया था। और बाज बहादुर के बारे में एक बात और प्रसिद्ध थी जो कि इतिहासकार निज़ामुद्दीन ने लिखी है कि वह अपने समय का संगीत और हिंदी गायन में बड़ा निपुण था। एक तरह से वह गायक था, उस समय का महान गायक था बाज बहादुर। हम अब आगे एक और विजय देख लेते हैं। गोंडवाना की विजय 1564 ईस्वी में। अकबर के आदेश से 1564 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार आसफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण किया था। चूँकि यहाँ का शासक वीर नारायण अल्पायु था, अतः उसकी माता दुर्गावती ने मुगल सैनिकों का बड़ी वीरता से सामना किया था। वीर नारायण युद्ध में मारा गया था और गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया था। एक और रियासत मुगलों के अधीन हो गई थी। अब हम देख लेते हैं अकबर की चित्तौड़ की विजय जो कि 1567-68 में ईस्वी में की गई थी। अकबर ने राजपुताना की ओर ध्यान दिया। उसने उन्हें अधीन करने के लिए शक्ति तथा कूटनीति दोनों का ही आश्रय लिया था। जिन राजपूत सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया गया था। जिन राजपूतों ने युद्ध लड़ने के पश्चात मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी उनके साथ भी उदारतापूर्ण व्यवहार किया गया था। परंतु जिन राजपूतों ने टक्कर ली उनके प्रति कठोर नीति अपनाई गई थी। राजपुताना में अकबर ने अनेक विजय प्राप्त की। उनमें से सबसे प्रसिद्ध युद्ध ये चित्तौड़ का ही है। अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर 3 कारणों से आक्रमण किया था। मेवाड़ पर अधिकार किए बिना अकबर उत्तर भारत का स्वामी नहीं बन सकता था, इसलिए मेवाड़ पर यह आक्रमण जरूरी था। मेवाड़ का राणा उदय सिंह बड़ा स्वाभिमानी राजपूत था। वह अकबर को मलेच्छ एवं विदेशी कहा करता था और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तीसरा, मेवाड़ के राणा ने मालवा के शासक बाज बहादुर को अपने यहाँ राजनीतिक शरण दे रखी थी, जो कि युद्ध का एक तत्कालिक कारण भी बन गया था। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहाँ के दुर्ग को घेरे में ले लिया था। डॉक्टर GN शर्मा का कथन है कि अकबर के आक्रमण की सूचना पाते ही
मेवाड़ की मंत्री परिषद ने निश्चय किया कि राणा उदय सिंह को पश्चिमी मेवाड़ में ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। यद्यपि राणा पहले इस बात के लिए नहीं माने थे, लेकिन मंत्रिपरिषद के आग्रह पर उन्हें अपना निश्चय बदलना पड़ा और वे परिवार सहित किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि उदय सिंह की अनुपस्थिति में 2 वीर राजपूत सरदार जयमल और पत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने महीनों तक मुगल सेना से टक्कर ली। परिणाम स्वरूप मुगल सेनाओं को असाधारण कठिनाइयों तथा विपत्तियों को झेलना पड़ा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि युद्ध के दौरान एक अवसर पर तो अकबर इतना निराश हो गया था कि उसने विजय प्राप्त होने पर अजमेर में स्थित ख्वाजा चिश्ती के मकबरे पर पैदल यात्रा करने की मन्नत ही मांग ली थी। तेईस फरवरी 1568 ईस्वी की रात्रि को दुर्ग की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की बंदूक का निशाना बन गया। उसकी मृत्यु से उसके साथियों का साहस टूट गया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया और शेष राजपूत केसरिया बाना पहनकर मुगल सेना पर शेर की तरह से टूट पड़े। इस प्रकार अंत में चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया और ये युद्ध समाप्त हो गया। अब हम रणथंभौर, कालिंजर व कुछ अन्य विजय देख लेते हैं। 1569 ईस्वी में मुगल सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दुर्ग को घेरे में ले लिया। वहां के शासक राव सुरजनहाड़ा ने कुछ समय तक वीरतापूर्वक सामना करने के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने रणथंभौर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और सुरजनहाड़ा को गढ़कंटक का किलेदार बना दिया था। इसके बाद मुगल सेनाओं ने कालिंजर पर आक्रमण किया। वहां के शासक रामचंद्र ने कुछ समय तक तो अकबर का सामना किया। उसके बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सम्राट ने कालिंजर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और रामचंद्र को इलाहाबाद में एक जागीर दे दी गई। अकबर की शक्ति से प्रभावित होकर आमेर जयपुर के शासक बिहारी मल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह उनके साथ करा दिया। मुगल सम्राट ने बिहारी मल को बड़ा मान दिया और उसके पुत्र पौत्रों को उच्च मनसबदार प्रदान किया। इसी के साथ जो अकबर की कुछ विजय थी उसका आज अध्ययन हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। आगे वीडियो में इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे।